चलिए जी, चलते हैं अब कटी पहाड़ी की तरफ। तो सिंध भी एक अच्छा टूरिस्ट स्पॉट बन सकता है। मौला अली के कदम का निशान है। अली के कदम का निशान है। फ़कीर साईं बता रहे हैं कि यहाँ पर फ़कीर साईं खोल रहे हैं कदम के निशान, उंगलियों के भी निशान हैं मौला अली के। और यहाँ पहले एक पहाड़ था, उस पहाड़ में मौला अली का मुसल्ला भी था। एक ऐसा सामने कटी हुई पहाड़ी। हम मोटे हैं तो क्या हुआ, हम पतले के साथ आए हैं। हम पहाड़ पे चढ़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपने पिछले व्लॉग में देखा कि हम मौजूद थे हज़रत शकरगंज के मज़ार पर, और आज के इस व्लॉग में हम जाएंगे यहाँ से आगे कट्टी पहाड़ी, जो कि दोदानको में वाक़या है। उस पहाड़ी पर चलेंगे और आपको रास्ता भी दिखाते हैं, वहाँ जाने का रोड ट्रैक कैसा है वो भी बताएंगे, और उस पहाड़ी को भी दिखाएंगे। उस पहाड़ी के हवाले से बहुत रिवायात हैं, और कोशिश करेंगे अगर वहाँ पर भी कोई फ़कीर, कोई मुतवल्ली या कोई और वहाँ का मुजावर मौजूद हो जो हमें वहाँ की हिस्ट्री ऐसी बताए कि हम आप तक एक सच्ची और मुस्तनद कहानी पहुँचा सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। और सबसे ख़ास चीज़, इस वीडियो में हमारे साथ है नसीर हैदर। नसीर हैदर भी हमारे साथ जाएगा दोदानको। चलते हैं दोदानको, आपको दोदानके का रास्ता भी दिखाते हैं और दोदानको की हिस्ट्री भी बताते हैं। चलिए जी, चलते हैं अब कटी पहाड़ी की तरफ। नसीर हैदर पहले ही नीचे उतर के खड़ा हो गया, उसको डर लग रहा था। आ जाओ भाई नसीर हैदर। बिठा लिया जी नसीर हैदर को। अब हम जा रहे हैं कटी पहाड़ी की तरफ। सीनरी बहुत खूबसूरत है हमारे सिंध में भी ना। अगर हम सिंध के माउंटेन्स की तरफ आएँ तो कुछ बस तवज्जो की ज़रूरत है। अगर हमारे हुक्मरान, अगर सिंध की गवर्नमेंट्स अगर थोड़ी तवज्जो दे दें तो सिंध भी एक अच्छा टूरिस्ट स्पॉट बन सकता है। सिंध में बहुत खूबसूरती है। अक्सर बाहर से आने वाले काफ़ी ऐसे मेहमान जो पंजाब से या कहीं से आते हैं, तो वो अगर हमारे सिंध को सही से देखें तो बहुत खूबसूरती है सिंध में। सिंध के माउंटेन्स, बिलखसूस हमारे रोडी के आसपास बहुत पहाड़ हैं। इतने पहाड़ी इलाके हैं, इतनी पहाड़ी सिलसिले हैं, ऐसे ऐसे हिल्स हैं यहाँ पर कि जो बहुत खूबसूरती का नज़ारा पेश करते हैं। लेकिन हमारी गवर्नमेंट्स की लापरवाहियाँ कुछ ऐसी हैं कि इन चीज़ों को मेंटेन नहीं रखा जाता। हालांकि ये सड़कें ये ऐसी हैं कि अगर इनको मेंटेन रखा जाए तो यहाँ पर बहुत अच्छे से टूरिज़्म को प्रमोट किया जा सकता है। बड़े खूबसूरत पहाड़ हैं। इन पहाड़ों में अगर अच्छी तरह से कोई हिल्स स्टेशन बना दिए जाएँ और कुछ अच्छे स्पॉट्स बना दिए जाएँ तो बड़े ही अच्छे नज़ारे और व्यूज़ यहाँ पर बन जाएंगे। हालांकि इस टाइम यहाँ पर कोई भी ऐसा हिल स्टेशन नहीं बना हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी इंतहाई खूबसूरती है। जब हम आसपास देखते हैं पहाड़ों के बीच में ये हरियाली, ये सब चीज़ें जब नज़र आती हैं तो बड़ा खूबसूरत नज़ारा होता है। और सबसे बड़ी बात ये बताऊं, सिंध के लोग मेहमान नवाज हैं, बड़े मेहमान नवाज हैं। आपने शायद मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी। हम जब जहाँ गए हैं, जिस जगह भी गए हैं, हमें वहाँ पर बहुत इज़्ज़त दी जाती है। अभी भी हम इस दरगाह पर आए और शाह शकरगंज के दरबार पे वहाँ के फ़ुकरा ने फ़ौरन से हमारे लिए अपने घरों से खाना मंगा लिया। हमारे लिए उन्होंने जो उनका हाल था उन्होंने वो हमारे आगे पेश किया और हमें कहा कि आप बग़ैर खाना खाए हमारे पास से नहीं जा सकते। हमने यहाँ दरगाह का लंगर किया। हमारे लिए खीर उन्होंने मंगाई, पता नहीं कहीं से आई थी, कोई शख्स यहाँ पर बतौर न्याज लेकर गया था, वो खीर खाई। और उसके साथ साथ उन्होंने हमारे आगे बिरयानी रखी। बिरयानी किसी फ़कीर का घर यहाँ नज़दीक था, उसने फ़ौरन अपने घर कॉल की और अपने बच्चे को बुलाया। उसका बच्चा हमारे लिए न्याज लेकर आया। उसने हमें जाते हुए भी बाइक से हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती रोका कि नहीं, आप अभी ऐसे नहीं जाएंगे, आपको पहले मेरे पास खाना खाना है, फिर आप जाएंगे। हमारा सिंध बहुत मेहमान नवाज है नसीर हैदर। सिंध के लोगों की मेहमान नवाजी बड़ी आला है। देखिए इन रोड्स के हाल इतने बुरे हैं। हालांकि ना तो ये ऐसी जगह है कि जहाँ पर कोई बड़े बिल्डोज़र्स को या बड़ी मशीनरी को पहुँचाना मुश्किल हो, बहुत इंतहाई आसान है। इस सड़क पर क्रैश का इतना पहाड़ी पत्थर का काम चलता है कि हर वक्त डंबल और बड़े बड़े
जो ट्रक्स हैं वो आते हैं पहाड़ी पत्थर उठाने के लिए और लोड करके पूरे पाकिस्तान में कार्गो किया जाता है इसी इलाके में से। तो अगर इस हिस्से को थोड़ा सा खूबसूरत बना दिया जाए और इस इलाके में जितना हो सके खूबसूरत सड़कें बना दी जाएं, रोड्स के साइडों पर कुछ खूबसूरत व्यूज़ बना दिए जाएं, तो यकीनन हमारा सिंध भी किसी नॉर्थ के पहाड़ी इलाकों से कम नहीं। हाँ, सिर्फ मौसम का फ़र्क आएगा कि यहाँ पर मौसम गर्म है, लेकिन वो भी गर्मी यकीनन तब्दील हो जाएगी। अच्छा, ये देखें, ये सड़क जा रही है वापसी रोड़ी की तरफ और ये सड़क जा रही है दोदानको की तरफ। अब हम यहाँ से चलेंगे दोदानको और दोदानको से फिर आपको कटी पहाड़ी का व्यू दिखाएंगे और वहाँ के हवाले से बहुत सारी रिवायतें हैं, अजीब व गरीब सी काफ़ी बातें हैं। देखेंगे कि कोई ऑथेंटिक बात अगर मालूम हुई तो आप तक पहुँचाएँगे। और एक और बड़ी बात यह है कि इस रोड पर एक मुकाम बना हुआ है, वहाँ मुकाम पर कहा जाता है कि मौला अली के पैर का निशान है, वो भी आपको दिखाएंगे। बहरहाल हमारे नज़दीक निस्बत की इज़्ज़त है कि मौला से मंसूब है वो चीज़, तो उसकी निस्बत की हम इज़्ज़त करते हैं, लेकिन सच क्या है ये तो खुदा जाने। लेकिन आपको हम वो भी दिखाते हैं जगह जहाँ पर ये बात कही जाती है। ये देखें, भेड़ बकरियाँ सड़कों पर, ये लोग, एक बड़ा खुशगवार माहौल है। इस वक्त देखें, आज फिर बादल आ गए। जैसे हम लास्ट टाइम सच्चल सरमस गए थे तब भी बादल आ गए थे, आज हम यहाँ पर आए हैं तो यहाँ भी बादल आ गए। अल्लाह भी हमारे व्लॉग्स में हमारी मदद करता है, अल्लाह भी हमारी मदद हमेशा करता रहता है कि जब भी हम गर्मी के मौसम में व्लॉगिंग करने के लिए निकलते हैं, शदीद गर्मी होती है, लेकिन जब हम सड़क पर आते हैं और बादल हो जाते हैं। हालांकि हमारा सिंध मशहूर है ख़ास तौर पे रोड़ी और सक्कर। हमारा सक्कर ज़िला इस चीज़ के लिए इंतहाई मशहूर है, यहाँ कहा जाता है कि कभी भी गर्मियों में बारिश दिन में नहीं होती। अच्छा जी, ये वो मुकाम है जो कहा जाता है कि मौला अली की कदमगाह है। चलते हैं, आपको दीदार कराते हैं। यहाँ के भी फ़कीर बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम साईं। चलो वाला खुश आए हो, तबियत ठीक है? उर्दू हिंदी तो उर्दू हिंदी या उर्दू थोड़ा बुधायो है। मौला अली के कदम का निशान है वो है। हाँ, ये सारा कुछ है। चलें दीदार करते हैं। जी, ये मौला अली के कदम का निशान है। फ़कीर साईं बता रहे हैं कि यहाँ पर ये फ़कीर साईं खोल रहे हैं कदम के निशान को। हमारे लिए जाली खोल दी उन्होंने। नसीर जाओ, पहले तुम ज़्यारत करके जाओ, ज़्यारत करके। ये मुकाम है मौला अली के कदम का निशान। फ़कीर साईं ने बताया कि ये मौला अली के कदम का निशान है। बिस्मिल्लाह जी, हमारे नज़दीक निस्बत की बड़ी इज़्ज़त है। माशाल्लाह जी, ये फ़कीर बता रहे हैं कि उंगलियों के भी निशान है मौला अली के। देखो, सुभान अल्लाह जी। पहले बैत का गुज़र यकीनन हर जगह से हुआ, हर वक्त में हुआ, हर दौर में हुआ, और उनमें से ये एक निशान मौला अली के कदम का भी है। सुभान अल्लाह। तो व्यूवर्स, ये जो आपको अभी हमने मुकाम दिखाया, इसके लिए फ़कीर ने यही बताया कि ये मौला अली के कदम का निशान है। आपको मैंने वीडियो में दिखाया जितना मुमकिन था, वहाँ पर अंधेरा था काफ़ी, तो उन्होंने यही बताया कि किसी दौर में इस मुकाम पर मौला अली आए थे और यहाँ पहले एक पहाड़ था, उस पहाड़ में मौला अली का मुसल्ला भी था। एक ऐसा मुकाम था जहाँ पर मौला अली ने नमाज़ पढ़ी थी। तो कुछ दौर के ज़ालिम हुक्मरान जो गुज़रे, उन्होंने उस मुकाम को तो मिटा दिया, मगर ये चीज़ मौला के कदम का निशान इस पहाड़ में रह गया बकाया, जिसको आज ये ज़ियारत के तौर पर प्रमोट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आने जाने वाले लोगों को दिखाया जा सके। तो हमारा अक़ीदा है, अहले बैत पूरी दुनिया में हर जगह से गुज़रे हैं
तो उस अक़ीदे के मुताबिक हम इस चीज़ की निस्बत की इज़्ज़त करते हैं और हमेशा ही जब भी सड़क से गुज़र हुआ है तो यहाँ पर मौला के इस कदम के निशान की ज़ियारत ज़रूर की है। आगे जो हम जा रहे हैं दोदान को कटी हुई पहाड़ी दिखाना, उस कटी हुई पहाड़ी के हवाले से भी कुछ रिवायात ऐसी ही हैं कि जब मौला अली का इस इलाके से गुज़र हुआ था तो मौला ने किसी कुफ़ार की जंग के दौरान यहाँ से सफ़र अख्तियार किया हुआ था और उस वक्त सामने जो दुश्मन आए थे तो उन दुश्मन को जब तलवार मारी थी तो उस तलवार का जलाल इतना था कि वो इस पहाड़ में आकर लगी और पहाड़ में लगने के बाद ये पहाड़ 4 टुकड़ों में तकसीम हो गया। अब ये रिवायत कहाँ तक सच है और कहाँ तक सच नहीं है, इस हवाले से मुझे ख़ास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर किसी दोस्त के पास, किसी बुज़ुर्ग के पास इस हवाले से कोई मुस्तनद इन्फॉर्मेशन हो तो वो कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताएं ताकि हम वो एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन अपने व्यूअर्स तक पहुंचा सकें। कि ये पूरा जो इलाका है एग्रीकल्चर लैंड है ये सारे के सारी, और इस एग्रीकल्चर लैंड होने की वजह से यहाँ का लैंडस्केप, यहाँ का व्यू बहुत खूबसूरत है। जब आप यहाँ पर आते हैं और आप यहाँ पर आकर इस एग्रीकल्चर के व्यू को देखते हैं तो बड़ा मज़ा आता है, बहुत ही सुकून आ जाता है। इस वक्त जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि बादल आ चुके हैं और बादल आने की वजह से जो गर्मी की शिद्दत थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। जब हम रोडी से निकले थे तो उस टाइम शदीद गर्मी थी और बहुत तेज़ धूप थी, लेकिन हमारे मौला ने हम पर बड़ा करम किया, अल्लाह की ज़ात ने बड़ा मौज़ा दिखाया और एकदम से बादल आ गए हैं और मुसलसल बादल चल रहे हैं, हवा ठंडी हो गई है और मौसम खुशगवार हो गया है। और जो हम घर से निकलते हुए सोच रहे थे कि आज तो बड़ा हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा क्योंकि गर्मी है, गर्मी की वजह से बड़ी परेशानी आ जाएगी, लेकिन मौला ने कहा कि नहीं, तुम अगर घर से निकले हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो देखें जी सामने आ गई कटी पहाड़ी, मालूम नहीं मुझे कैमरे में नज़र आ रही है या नहीं आ रही, पर मुझे नज़र आना शुरू हो गई है। वो सामने है कटी पहाड़ी और यहीं से उसके जो क्रैक्स हैं वो नज़र आ रहे हैं, पूरी ऊपर से नीचे तक ये पहाड़ी नज़र आ रही है। यहाँ का सड़क भी अच्छा बन गया हुआ है। पहले नसीर है जब हम पहले आए थे तो बिल्कुल कच्चा था ये रोड, जिस तरह हम रोड वाले रोड से आए हैं उस रोड की तरह ये रोड भी कच्चा था, लेकिन अब तो ये रोड माशाल्लाह एक अच्छा कारपेट बन गया है और कोई मसला नहीं आ रहा। मुझे याद है मैं ग़ालिबन 2025 के मुहर्रम में एक मेहमान को लेकर यहाँ आया था, उन्होंने देखना था कटी पहाड़ी को, तो उन्हें कटी पहाड़ी दिखाने के लिए लाया था। तो वो बेचारे पंजाब से आए थे, उन्होंने फिर यहाँ से जाने के बाद भी यहाँ जो हमारे साथ हालत हुई थी मिट्टी की वजह से, डस्ट की वजह से, तो वो बड़ा घर जाकर भी हंस रहे थे कि यार तुम्हारे रोडी की में जो है ना बड़ा काम ख़राब है, मिट्टी का और डस्ट। ये है जी गांव की लाइफ, कोई टेंशन ही नहीं, खाए का पेट्रोल कुछ नहीं, खोता बांधो रेडी के साथ चल पड़ो, 100 रुपये की घास खिलाओ, खोता पूरे दिन के लिए तैयार। ये हमारा खोता, हमारे खोते को तो 100 रुपये के पेट्रोल से किक मारने के लिए भी बस मुश्किल से टाइम मिलता है कि 100 रुपये का इसमें पेट्रोल डालो और हमारा खोता स्टार्ट होकर बस घर से जो है ना दोबारा दूसरे पेट्रोल पम्प तक ही पहुँचेगा। ये गांव वालों के मज़े हैं, ना पेट्रोल की टेंशन ना कुछ, हम बेचारे पेट्रोल भरा भरा के परेशान रहते हैं। नसीर है यार बड़ा महंगा हो गया पेट्रोल, हम भी एक खोता ले लें व्लॉगिंग के लिए। हाँ, यहाँ से जी रास्ता उतरेगा कटी पहाड़ी का, ग़ालिबन यही है। हाँ जी बिल्कुल यही है जी रोड, ये कटी पहाड़ी पर उतर गया रास्ता। सामने भी कोई काम चल रहा है, कब्रिस्तान में शायद कोई फौत हुआ है, उसकी कब्र बन रही है। ये है जी सामने कटी हुई पहाड़ी। बाइक को यहाँ लॉक करते हैं और फिर आगे चलते हैं। नसीर हैदर और मैं पहुँच चुके हैं कटी पहाड़ी पर, अब चल रहे हैं ऊपर, आपको दिखाते हैं जहाँ तक जाने का रास्ता है वहाँ तक आपको लेकर चलेंगे। और यहाँ दरगाह के फ़कीर बैठे हुए हैं, उनसे भी पूछेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है। ये देखें, ये है सामने कटी पहाड़ी और कटी पहाड़ी का व्यू आप देख रहे हैं। चलते हैं ऊपर, देखते हैं जहाँ तक रास्ता लेकर जाएगा वहाँ तक ऊपर जाएंगे। बिल्कुल टॉप तक नहीं जा सकते, सुना है पहले जो सीढ़ियाँ होती थी उन सीढ़ियों को अब तोड़ दिया गया है। कुछ लोगों ने ख़ुदकुशी अटैम्प्ट की थी यहाँ पर, उसकी वजह से ऊपर जाने के रास्ते को बंद कर दिया है। हालांकि ऊपर एक मस्जिद भी बनाई हुई है बिल्कुल इसके टॉप पर। ये इसके आसपास का एग्रीकल्चर लैंड देखें, ये है जी रास्ता जो ऊपर जाता है।
हमारी सांसों को इग्नोर करें और आगे चलते चलें बस। पहाड़ चढ़ना कोई आसान काम नहीं है, पहाड़ चढ़ना बड़ी मेहनत का काम है। और वो देखें जी हमारा ये पतले बंदे के मज़े, टेंशन ही नहीं, मज़े से आ रहा है। हम जैसे मोटे बंदे सांस ले लेके बेजार हो जाते हैं, सांस फूल जाता है, थोड़ा सा चढ़ो चलें जी कोई बात नहीं, सांस फूले तो फूले लेकिन व्यूवर्स का साथ ना छूटे। अपने व्यूवर्स की मोहब्बत में हम पहाड़ भी चढ़ जाते हैं, दरिया भी पार कर लेते हैं, पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं, है ना नसीर इधर। ये कटी पहाड़ी है, बहुत माहौल ख़राब हो गया हुआ है यहाँ। पहले बड़ी सफाई होती थी, तब फैमिलीज़ भी आया करती थी, अब तो फैमिलीज़ भी नहीं आती और सफाई का निज़ाम भी ख़त्म हो गया है। ये देखें जी लोग जंप मार मार के चढ़ रहे हैं ऊपर जाने के लिए। ये दराड़ है, पहाड़ यहाँ से दो टुकड़े हुए हैं। ये जी कुछ लोग जंप मार मार के पहाड़ के इस टुकड़े को पार करना है। ये है जी बहुत स्ट्रॉन्ग हाइट है, इस हाइट पर जाना हमारे बस की तो बात नहीं है, इतना ऊपर चढ़ के जाएं। पहले जाया करते थे हम, जब छोटे होते थे तब आते थे, हमारी फैमिली भी आया करती थी। जब आशिम आया था, हाँ आसिम आया था, फुरकान आया था, कई बार आए हैं, कई बार ऊपर तक गए। लेकिन अब ये जंप मार के 20 फीट ऊपर चढ़ने वाला काम जो है ना, ये हमसे जोर है, हम 20 फीट ऊपर जंप मार के नहीं जा सकते इतने बड़े ढिड के साथ। हाँ नसीर अदर, हाँ पतला होता, अगर मैं नसीर अदर जैसा होता तो मैं भी यूं करके छलांग मारता और ऊपर पहुंच जाता। ओ यूं। ये है जी नसीर अदर। अभी बस ये इसके आसपास की पहाड़ियाँ देखें, इनका भी डिज़ाइन जो है वो उसी कटी पहाड़ी जैसा है। बड़ी अजीब अजीब रिवायात हैं इस पहाड़ी के हवाले से, जितने मुंह उतनी बातें। अब हकीकत तो अल्लाह जाने कि क्या है क्या नहीं। देखते हैं कि कोई फ़कीर हमें शायद अच्छी बात बता दे, एक ऐसी बात बता दे कि जो हमें भी मुतमईन कर जाए और हम आपको। पहाड़ी पे मौला अली की तलवार लगी थी जिसके 4 टुकड़े हुए थे। मौला अली की तलवार लग के इस पहाड़ी के 4 टुकड़े हुए थे, ये रिवायत मैंने भी सुनी हुई है। और इसमें कितनी सदाकत है ये तो अब मौला जाने या अल्लाह जाने, लेकिन हमने बचपन से यही सुना कि इस पहाड़ी पर मौला ने तलवार मारी थी और यहाँ से गुजर हुआ है मौला। तो व्यूवर्स ये थी कटी पहाड़ी दोदानको शहर में जो आपको दिखाई। आज के इस व्लॉग को यहीं पर एंड करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर चलेंगे हम पीर मकसूद शाह की तरफ। इस पहाड़ पर तो हमें नहीं चढ़ने दिया गया, लेकिन हम भी नहीं रुकेंगे, हम पीर मकसूद शाह के पहाड़ पे चढ़ेंगे। हम एक पहाड़ पे ज़रूर जाएंगे। हम मोटे हैं तो क्या हुआ, हम पतले के साथ आए हैं, हम पहाड़ पे चढ़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, हम पीर मकसूद शाह के पहाड़ पे चढ़ेंगे। हमारे कंटेंट को अगर आप पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।